गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? विच इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री वो है जहाँ पर रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को पक्के माल में मतलब फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है। ओके, तो इंडस्ट्री मीन्स विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। जहाँ पे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फिनिश गुड्स में। ओके, अब स्टूडेंट्स ये तो हमें पता चल गया कि इंडस्ट्री वो है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। बट जो ये मेन टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो हमारा रहेगा कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, इंडस्ट्री को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि जो इंडस्ट्री है उसकी टोटल 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडस्ट्री की टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसमें ये काम कैसे करते हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी और वो जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करेगी वो वहाँ से प्राइमरी से जाएगा किसके पास? सेकेंडरी के पास। और जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो आपके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है वो अपना पूरा सपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को देती है। क्योंकि देखो, जब बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाया जा रहा है, फैक्ट्री में सामान तैयार करके मार्केट तक ले जाया जा रहा है, तो काफ़ी सारी जो हैं दिक्कतें आती हैं, काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं जब हम बिज़नेस करते हैं। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ अपनी पूरी सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ताकि जो भी आने वाली रुकावटें हैं, रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं, उनको दूर किया जा सके। सो इज़ इट क्लियर कि जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री का उसमें हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडस्ट्रीज़ को जो है 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्री का मीनिंग समझेंगे कि प्राइमरी जो इंडस्ट्री है वो क्या है? विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। और उसके बाद इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में जो भी प्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी में जो भी प्रोडक्शन होगा वो फाइनल प्रोडक्शन होगा जो कंज्यूमर एज इट इज़ यूज़ कर सकता है। टर्शरी इंडस्ट्री किस लिए है? जो अपनी पूरी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को देगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक छोटा सा हमारे पास PDF है, उसमें से हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। यहाँ देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इन्होंने यहाँ क्या दिया हुआ है? प्राइमरी इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटी थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। आगे ना वही बात यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है आपको कि प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं ताकि आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सको अदर इंडस्ट्री। अदर इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पे क्या है? अदर इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब आप सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सको। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करेगी वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास जाएगा। तो आपको ये मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो भी आगे 2 तरह की होती है।
कौन से दो तरह की होती है देखो, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वाटर में से चाहे लैंड में से, ठीक है। इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव एंड मेड मोर यूजफुल, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो बिल्कुल ही सिंपल वर्डिंग में यहाँ लिखा गया है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो वो इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ सब कुछ भी एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हो आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर। लाइक आप कोल माइन से कोल निकाल रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है जेनेटिक में, इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव एंड मेड मोर यूजफुल। लाइक इसमें पोल्ट्री फार्म्स ले सकते हो, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब कुछ आप ले सकते हो, कैटल ब्रीडिंग ले सकते हो। तो ये सब कुछ आपका इसके अंदर आ जाता है। फिशिंग जो है हमारा किसके अंदर आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। फिश हैचिंग जो है वो हमारा किसके अंदर आएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही रिवाइज करना है, प्राइमरी इंडस्ट्री को समझना है और इतना ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हमारी नेचर ने दिए हैं, जो हमारे को गॉड गिफ्टेड मिले हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री उन्हीं चीज़ों पर काम करती है। प्राइमरी में दो पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना, कुछ भी निकालना। आप कोल माइन से कोल निकाल रहे हो, आप पानी में से मछली निकाल के बेच रहे हो प्रॉफिट के लिए। वन मोर एग्जांपल इज देयर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी तो लैंड में से वीट ग्रो हो रहा है, राइस ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं और उनको हम सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जहाँ कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी, और जेनेटिक इंडस्ट्री वो होगी जो वेजिटेबल्स की या फिर एनिमल्स की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनकी किस्मों में सुधार करना, ऐसे आप बोल सकते हो। इसमें आप पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचिंग या फिर कैटल ब्रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू सो मच।